सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होगी आज। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के मुद्दे पर यह मुलाकात होगी और साथ ही सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच उनकी ये मुलाकात चलेगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पिछले 7 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। तो बिल्कुल मुलाकात आज होनी है, देखने वाली बात होगी क्या मुलाकात से बात बन पाएगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब हम सुनते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों की जो आंदोलन चल रहा है, किसान सिर्फ पंजाब का नहीं है, हरियाणा का भी किसान है, पूरे देश का किसान है, तो सरकार को उनकी मांग सुननी होगी। लेकिन आखिर इस मुलाकात में ऐसा क्या होगा, क्योंकि आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वहां पर भी कृषि कानून लेकर आए थे। हालांकि राज्यपाल से उसे मंजूरी नहीं मिल पाई, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या मुलाकात में होने वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार किसानों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से तमाम किसान दिल्ली के बॉर्डर्स में डटे हुए हैं। ऐसे में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों के बीच कोई समझौता और कोई सहमति बनती है, क्योंकि लगातार किसान धरने पर है। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे पर कहा जा रहा है कि ये जो बिल है, ये कानून है, किसानों के हित में नहीं है और ऐसे में सरकार लगातार किसानों को परेशान कर रही है। और जिस तरीके से सरकार की तरफ से यह कानून लाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है, लगातार कैप्टन सरकार ये कहती आई है। वहीं गृह मंत्री की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल किसानों के हित में है। ऐसे में अब जब आज दोनों आमने सामने होंगे, बातचीत होगी, तो क्या कुछ निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। इसी बीच किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत कुछ तो पहले हो चुका है। इन किसानों के बेचारों के कईयों के घरों में तो 3-3 महीने से इन्होंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी है। और जब ये चीजें यहां तक आती हुई भरतपुर और जयपुर, दिल्ली तो पूरा पार हो चुका है। भरतपुर के अंदर आज कम से कम 6-7 तहसीलों में कम से कम 500 लोग वहां से चल के आ रहे हैं। और हरीश चौधरी जी की तरफ से वहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सरदार शहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, एक एक किसान आके इनके समर्थन के लिए तैयार है। और एक बात ये मैं कह देना चाहता हूं कि निकल पड़ा है कारवां जो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला असली माई के लालों से। और एक एक किसान अपने खून का, अपने पसीने का हिसाब लेगा। जितना पसीना इन्होंने, जितने दुख इन्होंने रेल की पटरियों पे झेले, 2.5 महीने तक पंजाब के अंदर रेल नहीं चली, कोई पूछने वाला नहीं आया कि क्या हो रहा है इन बेचारों के साथ में। और जब यहाँ दिल्ली में आए तो इनको पानी की बौछार, डंडे और गोलियां तक मारने की तैयारियां कर रहे हो लोग। यहाँ पे कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बेचारा किसी तरीके से मर रहा है। क्या है ये तरीका? ये अरेंजमेंट है सरकार के। यहाँ पे इनको चाहिए कि रामलीला मैदान के इनके बाप का है क्या? हम लोगों का रामलीला मैदान है, जाके वहां पे धरना देना चाहते तो क्यों नहीं धरने देना चाहते? और एमएसपी की गारंटी प्रधानमंत्री मुंह से 50 बार बोल चुके कि एमएसपी तुम्हारी नहीं जाएगी, एमएसपी तुम्हारी नहीं जाएगी। उसको लिखने में क्या प्रॉब्लम है? 100 बकत और 1 लिखत लिखने में क्या प्रॉब्लम है, बताइए। तो आपने सुना किस तरीके से किसान तमाम बातें कह रहा है, लेकिन प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करिश्मा, बिल्कुल, तो प्रणय इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके से किसानों के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार एमएसपी को लेकर 100 बार कह सकती है लेकिन लिख के नहीं दे सकती है, ऐसे में क्या लगता है कि आज जो मीटिंग होने वाली है इससे क्या सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बनेगी? देखिए, उम्मीद तो इस बात की है कि सहमति बननी भी चाहिए और बन भी सकती है, लेकिन आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे, क्योंकि बकायदा एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा था सरकार ने पहले, जब पहली बैठक हुई थी। वो बैठक हालांकि बेनतीजा रही थी। आज महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि यही वो तारीख है जिसके लिए सरकार ने किसानों को वक्त दिया था और सरकार ने कहा था कि वो इस मुद्दे पर जो भी परेशानी है, जो भी पूरी तरीके से एक भ्रम की स्थिति है किसानों के बीच में, उसे वो दूर करेगी। बिल्कुल, तो क्या कुछ लेकिन प्रणय, जिस तरीके से आज मीटिंग होने वाली है कैप्टन अमरिंदर सिंह की और गृह मंत्री के बीच, तो ऐसे में क्या लगता है इसमें क्या कुछ नतीजा निकलेगा? क्योंकि लगातार दोनों की तरफ से एक दूसरे को लेकर बयानबाजी भी होती रही है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि ये पूरा जो आंदोलन था वो पंजाब की ओर से लीड किया गया था। पंजाब के खुद मुख्यमंत्री ने इस बात
की ओर पहले ही बिल्कुल। अपनी नाराजगी जताई थी। केंद्र सरकार ने जो बिल लागू किया था उस पर उन्होंने असहमति जताई थी। तो आज वो खुद जो गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने जा रहे हैं। वो बैठक भी महत्वपूर्ण रहेगी कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ बात बिल्कुल, रहती ये है। देखने वाली देखिए, बात होगी प्रणय। लेकिन जब हम किसान संगठनों को सुनते हैं, कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कह रहे थे कि सिर्फ बरगलाने की कोशिश की गई, एक साजिश सरकार की तरफ से की गई थी किसान संगठनों को तोड़ने की, जो हमने भांप लिया और सरकार की जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही। अब क्या हो सकता है? क्या किसान बॉर्डर को सील करेगा या फिर जो मुलाकातें हो रही हैं वो मुलाकात सफल साबित होगी? देखिए, बॉर्डर तो काफी हद तक हर सील है। बस राहत की बात यह है कि एक रोड छोड़ दी गई है जिससे आवाजाही हो रही है, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, हम डीएनडी फ्लाईओवर की बात करें, तो वहां पर लोगों को खासा परेशानी हो रही है। उम्मीद इसी बात की है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो मुलाकात होने जा रही है उस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर कैप्टन सरकार को अपनी बात रखने में और सरकार अपनी बात को रखने में कामयाब होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कैप्टन खुद जो किसान संगठन है उनसे बात करें और उन्हें मनाने की कोशिश करें, क्योंकि मुख्य तौर पर ज्यादातर जो संगठन है हर्ष, वो पंजाब के किसानों के ही हैं। तो जब वहां के मुखिया ही अब पहुंचे हैं केंद्र सरकार के पास, तो उनके साथ क्या कुछ बात रहती है, क्या वो समझा पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से वो किसानों की ही बात को सरकार के सामने रखेंगे। तो क्या कैप्टन अपनी बात को रखने में सरकार को किसानों के जो मुद्दे हैं उसे समझाने में पर प्रणय, जो वार पलटवार पहले देखने को मिल रहा था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समय मांगा था, चिट्ठी लिखी थी बकायदा, लेकिन रेलगाड़ियों को लेकर तनातनी बन गई थी। वो कह रहे थे कि मालगाड़ी को इजाजत दे दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही थी कि तमाम रेलगाड़ियों को इजाजत दी जाए। अब क्या लगता है आपको? अब क्या एक बार फिर राजनीति देखने को मिलेगी इसमें? क्या वाकई या फिर हल निकलेगा? देखिए, राजनीति तो अपने चरम पर है। हर विपक्षी दल इस पर अपने अपने हित देख रहा है, अपने अपने तरीके से वो राजनीति कर रहा है और केंद्र सरकार को घेरने में भी जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसानों का हित किसमें है? ठीक है, वो बेहद महत्वपूर्ण है कि वो हित सामने आना चाहिए, किसानों के बिल्कुल। मुद्दे तो अब कहीं ना सामने कहीं ये आने चाहिए। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के सामने आता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय तमाम